पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और खूब पसीना बहा रहे हैं। आप अगर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखिए, पीयूष प्रियदर्शी बतौर निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से उनका साठगांठ है, यह खबर से भी हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी एक चेहरे की तलाश है मुंगेर लोकसभा में। और बीजेपी का अपना कोई बड़ा नेता वहां से विजय कुमार सिन्हा है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन लोकसभा लड़ने का उनका कद नहीं है। मुंगेर को भूमिहार बाहुल्य माना जाता है, यह माना जाता है नहीं। मुंगेर के अगर जाति समीकरण को हम समझे तो वहां पर 6 लाख के आसपास तो अति पिछड़ा वोट है। अब लगभग ये बात तय है कि ललन सिंह का पत्ता वहां से कट चुका है, आरजेडी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, यही सवाल है। ललन सिंह का गेम जनता दल यूनाइटेड से ओवर हो चुका है, मतलब ललन सिंह अब स्पष्ट तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो मुंगेर लोकसभा को लेकर है। देखिए, 3 महीने के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आचार संहिता लग जाएगा। चुनावी सरगर्मी सर पर चढ़कर नाच रहा है, आप समझिए इस बात को। ये सारा खेल जो अभी दिल्ली में चल रहा है नीतीश कुमार का, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। और बिहार में सबसे अधिक चर्चा किसी नेता की हो रही है तो वो ललन सिंह है, और ललन सिंह के साथ उनके संसदीय क्षेत्र मुंगेर की भी उतनी ही चर्चा हो रही है कि अब मुंगेर से कौन प्रत्याशी होगा महागठबंधन का, और एनडीए से वहां पर कौन लड़ेगा। यह बड़ा चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है। आप समझिए मुंगेर, देखिए बिहार का सभी लोकसभा सीट, ये कहना गलत होगा कि मुंगेर हॉट सीट है। आप किसी भी सीट की बात कर लीजिए, आप हाजीपुर कहिए, जमुई कहिए, वैशाली कहिए, सभी सीट अपने आप में हॉट सीट माना जाता है। बिहार ही हॉट स्टेट बन चुका है राजनीति को लेकर, तो सीट तो हॉट होगा ही। लेकिन मुंगेर पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से ललन सिंह जो 2 बार सांसद रहे, 2009 में भी रहे और 2019 में भी जीते, वे अब वहां से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। देखिए, कल ही हमने एक वीडियो किया, इसमें हमने आपको बताया कि महागठबंधन की तरफ से सबसे प्रमुखता से जिस नेता का नाम चल रहा है मुंगेर लोकसभा में लेकर, ललन सिंह को माइनस करके वो जयप्रकाश नारायण यादव है। लेकिन पेच फंसेगा एनडीए गठबंधन में। एनडीए में सबसे पहले तो पेच फंसेगा कि किस पार्टी को टिकट जाएगा, मतलब किस पार्टी को मुंगेर लोकसभा सीट जाएगा, फिर उस पार्टी से प्रत्याशी कौन होगा। अभी तक अगर मुंगेर लोकसभा के इतिहास पर नजर डाले तो बीजेपी वहां से कभी चुनाव लड़ी ही नहीं है, मतलब बीजेपी के लिए वहां पर ओपन ग्राउंड है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। और बिहार में टिकट बंटवारा जाति के हिसाब से किया जाता है। मुंगेर को भूमिहार बाहुल्य माना जाता है, यह माना जाता है नहीं। मुंगेर के अगर जाति समीकरण को हम समझे तो वहां पर 6 लाख के आसपास तो अति पिछड़ा वोट है। हम पहले आपको जरा सा जातीय समीकरण समझा ही देते हैं मुंगेर का कि मुंगेर में क्या जातीय समीकरण है। देखिए, मुंगेर लोकसभा में भूमिहार मतों की तादाद करीब 2.25 लाख बताई जाती है, यादव 2.25 लाख है, मुस्लिम मतों की संख्या 1.5 लाख, 3 लाख पिछड़े और 6 लाख अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं के हाथ में जीत की कुंजी है। तो आप समझिए कि अति पिछड़ा डिसिसिव वोटर है मुंगेर में। 6 लाख भूमिहारों से करीब करीब 3 वोट जो है वो अति पिछड़ा का है। तो भले ही वहां पर लड़ाई भूमिहार और भूमिहार के बीच में होता है, लेकिन इस बार समीकरण बदलेगा। इस बार मुंगेर में लड़ाई जो है वो यादव यानी आरजेडी की तरफ से यादव नेता जयप्रकाश नारायण यादव और एनडीए की तरफ से कोई अति पिछड़ा लड़ने जा रहा है। लेकिन चेहरा कौन होगा, अति पिछड़ा में आखिरकार बीजेपी में मुंगेर में नेता कौन है। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको दे देते हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र जो है, उसमें कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और उनमें 3 भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं 1 और राजद के 2 विधायक हैं। तो मुंगेर लोकसभा जो 6 सीटें हैं विधानसभा की मुंगेर लोकसभा में, उसमें 3 बीजेपी के विधायक, 2 राजद के और 1 कांग्रेस के। आपको नाम भी बता देते हैं। देखिए, मुंगेर से प्रणब कुमार बीजेपी से विधायक हैं, जमालपुर से अजय कुमार सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, सूर्यग्रह से प्रहलाद यादव राजद के विधायक हैं, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से विधायक है, मोकामा से नीलम देवी राजद से विधायक हैं और बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू बीजेपी से विधायक हैं। तो ये तो हो गया वहां का विधानसभा का समीकरण और जातीय समीकरण। इसके अलावा आप अब चर्चा इस पर होगी कि एनडीए से वहां प्रत्याशी कौन हो सकता है। देखिए, एनडीए में इस बार जो खबरें अब तक आ रही हैं, बीजेपी खुद वहां पर चुनाव लड़ना चाह रही है। बीजेपी मुंगेर में अपना एक बड़ा नेता पैदा करना चाह रही है, बैठाना चाह रही है। कौन होगा वो नेता, लेकिन इन सब
सबके बीच एक युवा चेहरा है जिस पर खूब चर्चा मीडिया में इन दिनों चल रही है। पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और खूब पसीना बहा रहे हैं। आप अगर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखिए तो आपको समझ आएगा कि मुंगेर संसदीय लोकसभा में खूब घूम रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी। लगातार वहां पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से एक चेहरे के रूप में मुंगेर लोकसभा में उभरे हैं, इस बार वो वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, लगातार आप देखिए, मुकामा हो, लखीसराय हो, जमालपुर हो, आप हर दिन पीयूष प्रियदर्शी का कहीं ना कहीं दौरा होता है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक बातचीत से जो खबरें सामने आई हैं वो यही है कि पीयूष प्रियदर्शी बतौर निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से उनका साठगांठ है, ये खबर से भी हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी एक चेहरे की तलाश है मुंगेर लोकसभा में। और बीजेपी का अपना कोई बड़ा नेता वहां से विजय कुमार सिन्हा है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन लोकसभा लड़ने का उनका कद नहीं है, यह बात कहना गलत नहीं होगा। प्रहलाद यादव हैं, प्रणब कुमार हैं, नेता हैं, वहां से विधायक हैं तो वहां के विधानसभा सीटों से, लेकिन लोकसभा जैसा चुनाव लड़ने के लिए एक चेहरा चाहिए बीजेपी को, युवा चेहरा चाहिए जो काम कर सके और खासकर जो वहां की जनता में पकड़ रखता हो। तो पीयूष प्रियदर्शी का नाम बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है बतौर निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। लेकिन इस बात को समझना होगा कि भविष्य में पीयूष प्रियदर्शी जो है वो अगर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, चूंकि एक काफी सीनियर नेता जो है उनके द्वारा ही ये खबर आई हम तक कि मुंगेर लोकसभा को लेकर जो हमने विश्लेषण किया था उसमें अधिक प्रबलता जो है वो पीयूष प्रियदर्शी की होगी। धानुक समाज से आते हैं और अकेले धानुक समाज जो है उसका वोट भूमिहारों के वोट से अधिक है मुंगेर लोकसभा सीट में, मतलब करीब करीब 2.5 लाख के आसपास सिर्फ धानुक समाज का वोट है। और कुल अति पिछड़ा के वोट को अगर जोड़ेंगे हम मुंगेर लोकसभा में तो वो 6 लाख और पिछड़ा का वोट 3 लाख, मतलब 9 लाख पिछड़ा और अति पिछड़ा ओबीसी और ईबीसी का वोट मुंगेर लोकसभा में है, जो कि एक बड़ा डिसिसिव फैक्टर बनता है। तो अब लगभग ये बात तय है कि ललन सिंह का पत्ता वहां से कट चुका है, आरजेडी वहां से चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा यही सवाल है। लेकिन इन सब के बीच जिस चेहरे पर सबसे अधिक चर्चा है मुंगेर लोकसभा को लेकर इन दिनों, वो चेहरा पीयूष प्रियदर्शी का है। हालांकि देखिए ये सब भविष्य के गर्व की बातें हैं, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे पीयूष प्रियदर्शी बीजेपी से टिकट लेंगे या निर्दलीय ही चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो एक बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि सबसे अधिक पकड़ जिन वोटों पर पीयूष प्रियदर्शी की मानी जाती है उस क्षेत्र में वो अति पिछड़ा वोट है, जिसकी संख्या वहां पर सबसे अधिक बताई जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।